हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले कि एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से उसकी सारी अकाउंटिंग की जाती है। सपोज देर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी। सी की डेथ हो जाती है, आप बनाते हैं सीज कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट आप बनाते हैं, इसमें आपने सब कुछ किया और जो भी यहां बैलेंस निकलता था वो आपने कर दिया सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। आपने मेरी रिविजनरी वीडियो देख ली होगी जो मैंने डाल रखी है, उसमें हमने कुछ ऐसा ही किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो हम बनाते हैं सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट जिसके अंदर मैंने यहां लिखा सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, और जो भी मैंने उन्हें पेमेंट करी ऑन द स्पॉट वो हो गया आपका बैंक अकाउंट। ठीक है जी। और इसके बाद जो भी बैलेंस बच गया उसको मैंने लिखा सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि ये लोन अकाउंट जो है वो किस तरीके से बनेगा, अगर इसके बारे में आगे कुछ कहा जाता है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक छोटी सी चीज बता दूं जो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बट प्रैक्टिकल एक्सपोजर से 12th लेवल पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देयर इज अ सेक्शन 37 of Partnership Act 1932। ये क्या है सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932? ध्यान से देखिए, सेक्शन 37 पार्टनरशिप एक्ट 1932 का क्या कहता है कि जो भी डिजीज्ड पार्टनर है उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट इमीडिएटली सेटल हो जाना चाहिए। अगर उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट आप इमीडिएटली सेटल नहीं करते हैं, सपोज यहां पर ये अमाउंट निकल के आया कि हमें 1 लाख रुपए देने, तो कायदे से 1 लाख रुपए हमें उसी समय पे कर देने चाहिए। बट अगर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, वो एग्जीक्यूटर का अकाउंट इमीडिएटली सेटल नहीं करते हैं, तो उस केस के अंदर जो सेक्शन 37 है वो हमारा अप्लाई हो जाता है। वो क्या कहता है कि that executor is entitled to receive interest at the rate of 6% per annum or share in profits in capital ratio whichever is higher, whichever is higher। मतलब सपोज पार्टनर की जो डेथ है वो हो गई 30 सितंबर को, 30 सितंबर 2016 को पार्टनर की डेथ हो गई। आपने 30 सितंबर का उसका अकाउंट सेटल नहीं किया, आपने वो अकाउंट सेटल किया 31 मार्च को। तो जो 30 सितंबर से लेके 31 मार्च का टाइम पीरियड है, दैट इज 6 मंथ्स, उस दौरान जो एग्जीक्यूटर है या तो वो इंटरेस्ट लेगा अमाउंट पे 6% के हिसाब से, या पार्टनरशिप फर्म ने जितने प्रॉफिट्स कमाए हैं उस पीरियड के दौरान उस प्रॉफिट्स के अंदर हिस्सा मांग सकता है। कौन हिस्सा मांग सकता है? एग्जीक्यूटर मांग सकता है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं मांगेगा। किस रेशो के अंदर? कैपिटल रेशो। और ये कैपिटल रेशो जो होती है वो कौन सी होती है? ऑन द डेट ऑफ डेथ, ऑन द डेट ऑफ डेथ। और ये विच एवर इज हायर, मतलब दोनों में से जो हायर है वो डिजीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को मिलेगा। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे देखेंगे। अब मैं आपको लोन बताने जा रहा हूं कि लोन अकाउंट कैसे बनता है। ध्यान से देखिए, सपोज सी का कैपिटल है 1 लाख, हमने उन्हें 20,000 पे कर दिया, कितना बचा? 80,000। अब ये सेक्शन 37 जो मैंने आपको बताया, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ थ्योरी आप एक बार देख लें। आपके सिलेबस में है लोन अकाउंट कैसे बनता है। ध्यान से देखिए, कितना पे करना है हमें? 80,000। हमारे साथ एक डील हुई कि एग्जीक्यूटर विल बी पेड अमाउंट इन 2
ऑफ इक्वल of 2 installments at the rate of interest at the rate of 10% per annum। एग्जीक्यूटर जो है उसको 2 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर अमाउंट पे किया जाएगा और उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 10% से। तो आपने क्या किया, ध्यान से देखिए, आपने क्या किया, आपने बनाया सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है जी, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, सॉरी सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। सबसे पहले इसके अंदर जो सीज एग्जीक्यूटर से बैलेंस आया वो आपने लिख दिया यहां पर सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना बैलेंस आया सर? ये बैलेंस आया 80,000 रुपए। 2 इंस्टॉलमेंट्स में देना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। मैं यहां पे लिख देता हूं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। नाउ सी, अब 80,000 को अगर आप डिवाइड करें 2 इंस्टॉलमेंट में कितनी आती है? 40,000 की, बट हमें इंटरेस्ट भी देना है। पहली इंस्टॉलमेंट अगर हम बना रहे हैं तो ऑब्वियसली 1 साल बाद दे रहे हैं, तो अब 1 साल बाद अगर आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो आपने चार्ज किया उस पे इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट बनेगा? अगर 80,000 रुपए पे 10% से आप इंटरेस्ट बनाते हैं, इंटरेस्ट पेबल ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कितना बनेगा? 80,000 का 10% कितना? 8,000, यही होगा श्योर। तो आपने यहां पे लिखा इंटरेस्ट जो हमको देना है, कितना देना है? 8,000। और जो हमने कैश पे किया वो कितना पे किया? वो हमने पे किया 40,000 रुपए की तो इंस्टॉलमेंट है और 8,000 रुपए का हमारा इंटरेस्ट है, तो हमने पे किया कितना? 48,000। तो अब जो बैलेंस रह गया सी के एग्जीक्यूटर के लोन का वो कितना रह गया? 40,000। कितना रह गया? 40,000। अब अगले साल दोबारा से ये सीडी जो है वो क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी, कितना? 40,000, जिसपे हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे। कितना इंटरेस्ट पे करेंगे बच्चों? ध्यान से देखिए, 40,000 प्लस 4,000। 4,000 क्यों बच्चे? क्योंकि अब 40,000 का अमाउंट ही रह गया, तो हम इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पे नहीं देंगे, जो बैलेंस ऑफ द लोन अमाउंट रह गया फॉर्म पे 40,000 रुपए का उस पे देंगे। और 10% कितना हो गया 40,000 का? सर 4,000 रुपए। ये ठीक है, तो आपने 4,000 रुपए इंटरेस्ट पे किया, तो इसके बाद ये आपने कैश करके पे कर दिया। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसके अंदर ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो बैलेंस बच जाएगा उसके ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये बात बस इसमें आपको ध्यान रखनी है, और इसमें कुछ भी नहीं। मतलब इस पर जो मैंने इंटरेस्ट लिया दैट इज नॉट ऑन 80,000, दैट इज ऑन 40,000, क्योंकि मैं पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑलरेडी पे आउट कर चुका हूं। ठीक है, तो ये आपने देखा कि लोन अकाउंट एक छोटा सा किस तरीके से बना सकते हैं। कुछ बातें जो ध्यान रखनी है, कैपिटल, फिर एग्जीक्यूटर, दिस इज फॉर इमीडिएट पेमेंट, एंड फॉर लोन यहां तक। जनरली आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए। हाँ, ये थ्योरी एक बार आप जरूर देख लें, ये एग्जाम में फायदेमंद हो सकती है। तो ओवरऑल डेथ आपका कवर अप होता है। एक 20 मिनट की वीडियो मैंने पहले आपको डेथ की दे रखी है सारी रिवीजन की, प्लस एक ही छोटी सी वीडियो और। थैंक यू।